आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जापान और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। हाल ही में जापान के रक्षा मंत्री शिजिरो कोइजुमी ने चीन पर फायर रडार लॉक करने का आरोप लगाया था। हालांकि चीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। इसके ठीक एक दिन बाद जापान ने चीन के राजदूत को तलब किया। चीनी विमान वाहक पोत लियाओनिंग से उड़ान भरने वाले एक सैन्य विमान ने जापान के ओकिनावा के पास जापानी लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक कर दिया, जिसे लेकर जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया। रडार लॉक का मतलब होता है किसी सैन्य विमान का अपने रडार को दूसरे विमान या लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित करना कि वो उसकी सटीक स्थिति, गति और दिशा पर लगातार नजर रख सके। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चीन के सैन्य विमान J-50 ने शनिवार को 2 बार अलग अलग समय में जापानी F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। लॉक मंत्रालय ने कहा कि एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए और फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा किया गया। मंत्रालय के अनुसार चीनी विमान ने उन जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया जिन्होंने चीन की ओर से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। मंत्रालय ने कहा कि जापानी हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं हुआ और इस घटना से कोई नुकसान होने की सूचना भी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से रडार के लॉकिंग को देखा गया है, ऐसे में तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या चीन के निशाने पर है जापानी फाइटर जेट? हालांकि सीमा के पार ये नहीं गए थे, लेकिन इसके बावजूद रडार को लॉक किया गया है। क्या चीन और जापान के बीच में जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, भिड़ंत अब जापान और चीन के बीच में देखने को मिलेगी। सवाल जिस तरीके से तनावी हालात बढ़े हैं, ये जंगी हालात पैदा हुए जब रडार को लॉक किया गया है, ये साफ बताता है कि चीन के निशाने पर है जापानी। अब जापान और चीन के बीच में जो तनाव बढ़ा है, उसको लेकर कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। चीन पर जापान ने रडार को लॉक किया है और लॉक करने के साथ ही 2 बार रडार को लॉक किया गया है चीन के द्वारा। चीन ने जापानी विमानों पर रडार को लॉक किया, जिससे तनाव बढ़ गया है। रडार लॉक करना मिसाइल दागने की तैयारी का संकेत है। रडार लॉक करने पर अब जापान भड़क उठा है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार ये रडार को लॉक किया गया है। चीन के राजदूत को जवाब जापान ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज कराया है। जापान ने कहा कि चीन के बर्ताव का जवाब दिया जाएगा। चीन के रडार लॉक करने पर जापान में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जो कि साफ बताता है कि तनाव दोनों के बीच बढ़ गया। जिस तरीके से 2 बार रडार को लॉक किया गया है, क्योंकि ये संकेत देता है कि विमानों पर जिस तरीके से रडार को लॉक किया जाता है, मिसाइल दागने की तैयारी है। ये संकेत यहाँ पर ये रडार लॉक करना देता है। अब इसी की वजह से जापान भड़क उठा है, युद्धी हालात यहाँ पर बन गए हैं। इसको लेकर जवाब भी मांगा गया है। इनफैक्ट जापान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चली है। जापान ने चीन के समक्ष विरोध भी जताया है, इस बर्ताव का जवाब भी मांगा है। अब देखना होगा कि चीन की ओर से क्या कुछ जवाब इसको लेकर दिया जाता है। हालांकि चीन पर जिस तरीके से जापान ने ये रडार को लॉक किया है, एक नहीं 2 बार, ये साफ बताता है कि चीन की मंशा जापान को नुकसान पहुंचाने की ही है। और जानकारी इसको लेकर लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हैं। अजय, चीन की ओर से जापान के विमानों पर 2 बार रडार को लॉक किया गया है, ये साफ संकेत देता है मिसाइल दागने के। क्या मंशा यहाँ पर चीन की रही होगी? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात है कि ये मामला सीधे तौर पर जो कहीं ना कहीं चल रहा है वो ताइवान को लेकर है। चीन की नज़र ताइवान पर है और ताइवान को लेकर कई बार चीनी जो फाइटर जेट्स हैं वो स्क्रैम्बल किए गए, उसके इलाके में भेजने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं दबाव बनाने की एक मंशा थी। मगर लगातार ये जो चीज़ें हुई, उसको लेकर ताइवान भी पूरी तैयारी में था और अब जापान ने भी इस चीज़ को लेकर जो रडार लॉक किया गया था, उसको लेकर जो है जापान ने भी वापस अपने फाइटर जेट जो है वो स्क्रैम्बल किए उसके इलाके में। तो लगातार तनातनी चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक बार पहले से जो 4 देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, पहले इजराइल हमास की बात करें या फिर रशिया यूक्रेन की बात करें, उसी बीच अब चीन और जापान के बीच में भी तनातनी जो चल रही है, ये कहीं गंभीर रूप ना ले ले, इस चीज़ की आशंका जताई जा रही है। जापान का कहना है कि चीन ने अपने जब फाइटर जेट जहां पे स्क्रैम्बल किए थे, उसके विरोध में जो है उन्होंने पहले उनके राजदूत को तलब किया था, उसके बाद उन्होंने भी अपने रडार को लॉक किया। अब इसी तरह से चीन का भी कहना है कि जब जापान ने अपने फाइटर जेट यहाँ पे स्क्रैम्बल किए हैं तो हमने रडार लॉक किए हैं। और एक दूसरे के एरिया में जाने के बजाय चीन उस इलाके में जहां उसके फाइटर जेट्स गए थे F-16, वहां पर जो है चीन ने कहा कि वो हमारा इलाका है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर तनातनी चल रही है। अगर ये सिर्फ बातों तक रहे तो ठीक है, मगर इससे ज्यादा अगर बढ़ गई तो यकीनन एक बड़ी समस्या या फिर एक नए युद्ध की आहट जो है हो सकती है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो रडार लॉक करने का जो पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से तनाव तो बड़े ही हैं। इनफैक्ट जापान में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत भी अजय हो गई है। जापान की ओर से क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया कि क्या वाकई विमान ने क्रॉस किया था बॉर्डर को? देखिए, जापान ने चीन को के राजदूत को तलब कर ये कहा कि आपके जो फाइटर जेट हैं वो हमारे इलाके के पास आए हैं, जबकि चीन का कहना था कि वो इलाका हमारा है, जहां पर ये फाइटर जेट थे वो एयर स्पेस हमारा है। तो अभी तक तो ये बातें ही हैं, मगर जिस तरीके से रडार लॉक हुए हैं दोनों तरफ से, पहले जापान की तरफ से फिर चीन की तरफ से, तो उसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं तैयारी दोनों तरफ से बराबर की रखी गई है। जापान जानता है कि चीन की नजर जो है वो ताइवान पर है और ताइवान को किसी भी तरीके से हथियाने का प्रयास जो है वो चीन करना चाहता है। और उसी चीज को लेकर बात करें तो ताइवान खुद और जापान जो है वो पूरे तरीके से उसके साथ खड़ा है। इस चीज को लेकर वो कहता रहा है, मगर अब ये कब तक खाली सिलसिला रडार लॉकिंग को लेकर, पहले एयर फाइटर जेट के स्क्रैम्बल करने का, यानी कि उसके बॉर्डर के आसपास जो है फाइटर जेट उड़ाने का था, और अब अगर वहां पर रडार लॉक करने की नौबत आ गई है तो फिर एक कह सकते हैं कि अगला कदम जो है, किसी भी तरफ से अगर एक बार भी कोई वेपन फायर हुआ तो फिर युद्ध की शुरुआत जो है होना ज्यादा दूर नहीं रहेगा। बिल्कुल अजय, चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी इसको लेकर और जानकारी लेंगे, लेकिन चीन जापान का तनाव अब तीसरा विश्व युद्ध भी करा सकता है। जिस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से चीन और जापान के बीच काफी समय से हम देख रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, और ऐसे ही ताइवान और जापान के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। जापान और चीन के बीच जुबानी जंग खतरनाक सुरक्षा स्थिति को दर्शाती है। जुबानी जंग आगे बढ़ते हुए युद्ध की धमकी तक पहुंच गई, और एक छोटी गलती भी दोनों देशों को सीधे युद्ध में धकेल सकती है। एक गलत कदम सैन्य टकराव शुरू कर सकता है। चीन जापान के बीच टकराव दो देशों से आगे बढ़ते हुए विश्व युद्ध तक जा सकता है। युद्ध भड़काने वाली घटनाओं में फाइटर जेट क्लैश भी शामिल है। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जापान ने ताइवान के पास मिसाइलें तैनात करने की घोषणा भी की है। जापान के फैसले से अब चीन भड़क उठा है। अमेरिका जापान सुरक्षा संधि के चलते संघर्ष बढ़ा तो अमेरिका भी कुछ रुख अपना सकता है। योजना आगे बढ़ाने का ऐलान भी यहाँ पर किया गया है। बीते कुछ समय से लगातार ताइवान की वजह से ये पूरा तनाव देखा जा रहा है। ताइवान जापान के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। जापान और चीन के बीच जुबानी जंग खतरनाक सुरक्षा स्थिति को दर्शाती है, और अगर ये जुबानी जंग बढ़ती है तो सीधा युद्ध की धमकी भी देखिए दे दी गई है। एक गलती और दोनों देशों के बीच सीधा तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ताइवान की वजह से ये संघर्ष बढ़ चला है, क्योंकि अभी फिलहाल तो जुबानी जंग देखी जा रही है, लेकिन जल्द ही ये तीसरा विश्व युद्ध भी बन सकता है अगर दोनों की ओर से भी कोई एक गलत कदम उठाया जाता है तो। देखिए, बिल्कुल